A 10 gram sample of natural gas containing CH4 and SC2H4 was burned in excess of oxygen to give 29 gram of CO2 and some water. How many grams of water are formed? तो जैसे एक काम कर सकते हैं इसमें, जैसे ऐसा कभी कंपोनेंट दे रखा होगा तो इसको अलग अलग मेंशन कर लिया करना। अलग अलग मेंशन करने का मतलब है कि CH4 अलग मान लो और C2H6 अलग कंसिडर कर लो। तो जब CH4 का रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट में CO2 बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा। सिमिलर टाइप से जब C2H6 का रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो भी प्रोडक्ट में CO2 बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा, जिसमें H2O वाला पार्ट लिक्विड फॉर्म में नॉर्मली कंसिडर किया जाता है अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड, और बाकी सारे के सारे पार्ट हम लोग CH4 भी गैसेस फॉर्म में, C2H6 भी गैसेस फॉर्म में है क्योंकि काफ़ी लोअर मोलर मास का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और लिखा भी है वहाँ पे नेचुरल गैस। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में मान लेते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में ऐसा एजम्पशन लेके चल लेते हैं कि CH4 वाला पार्ट जो है वो x ग्राम के बराबर है। तो C2H6 कितना हो जाएगा, तो टोटल 10 ग्राम था जिसमें CH4 x ग्राम के बराबर है, तो यहाँ से 10 माइनस x कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसा मेंशन किया है x इज टू गिव 29 ग्राम ऑफ CO2 एंड सम वाटर, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने क्लास में मेंशन किया था, जब बैलेंसिंग करेंगे तो CO2 में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ वाले पार्ट में 2 आएगा और यहाँ पे x प्लस y/4, इसका मतलब 2 के बराबर वैल्यू आएगा। दूसरे वाले केस में 2 CO2 हो जाएगा और यहाँ पे 3, और उसके अलावा 2 प्लस 6/4 के बराबर वैल्यू आएगा। और इसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो CH4 का x ग्राम है, इसका मतलब x/16 मोल्स होने चाहिए, और यहाँ पे 10 माइनस x डिवाइडेड बाई C2H6 का मोलर मास हो जाएगा 24 + 6, इसका मतलब 30 के बराबर। तो जैसे कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1:1 रेशियो, इसका मतलब जितना मोल ख़त्म होगा उतना ही मूल्य बनेगा। और यहाँ 1:2 रेशियो दे रखा, तो जितना ख़त्म होगा उसका 2 गुना बनेगा। खैर उस चीज़ पे आते हैं हम लोग, जितना ये है उतना ही ये बनेगा, इसका मतलब x/16 मोल वाला पार्ट अगर हम लोग CH4 का लेके चलते तो यहाँ से CO2 वाला पार्ट हम लोगों के पास आराम से x/16 मोल्स के बराबर आएगा। और जब दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कोफिशिएंट 2, मतलब 1 मोल 2 मोल बनाएगा, तो जितना ख़त्म होगा उसका जस्ट डबल बनेगा। इसका मतलब C2H6 वाला पार्ट 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 30 अगर ख़त्म होगा तो यहाँ से 2 × 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 30 के बराबर का अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में बनेगा। और क्वेश्चन में शायद मेंशन किया था कि टोटल 29 ग्राम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं CO2 वाले पार्ट का मास। तो इसका मतलब टोटल CO2 जो है, ये नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट 29 ग्राम के बराबर वैल्यू देंगे। इसका मतलब x/16 इंटू मोलर मास CO2 का 44 प्लस 2 × 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 30 इंटू 44 मस्ट बी इक्वल टू 29। तो यहाँ से क्वेश्चन वाले पार्ट में एक तो हम लोग x वाले पार्ट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ से x वाला पार्ट निकल के आ गया, पहला पार्ट। उसके बाद फिर जब हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे तो पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। तो वाटर कितना बन रहा है अगर ये कैलकुलेशन करके चले, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कोफिशिएंट 2, मतलब 1 मोल ख़त्म होगा तो H2O का 2 मोल बनेगा। तो अगर x/16 ख़त्म होगा तो 2 × x/16 का फॉर्मेशन होना है। तो एक तो यहाँ पे H2O के 2 × x/16 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और दूसरे में कोफिशिएंट 3 है, 1:3 रेशियो, जितना ये ख़त्म होगा उसका 3 गुना बनेगा ये। इसका मतलब 3 × 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 30 के बराबर का वैल्यू बनेगा। तो टोटल H2O 2x/16 हो गया प्लस 3 × 10 माइनस x/30 हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O टोटल इज इक्वल टू 2 × x/16 प्लस 3 × क्वेश्चन था 3 × 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 30, और सवाल में मास निकालने बोला है। तो x तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट हो ही चुका है, और x जो कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ से अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। और वेट टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट जो भी यहाँ से कैलकुलेट करके लाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इनटू मोलर मास वाला पार्ट 18, यहाँ से अपना आंसर आराम से वेट ऑफ H2O का निकल के आ जाएगा।